हालांकि कावड़ यात्रा अपने अंतिम चरण में है, यानी शिवरात्रि, जिसमें प्रदोष का व्रत होता है श्रावण की शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, जहां इस क्षेत्र में कावड़ यात्रा का समापन हो जाता है। उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया, यानी ये हरी झंडी दे दी कि कावड़ यात्रा यूं ही चलती रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के उस अधिसूचना के मुताबिक, जिसमें QR कोड दुकानदारों को प्रदर्शित करना अनिवार्य था। याचिकाकर्ताओं के वकील हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वरुण सिन्हा जी। वरुण जी, आज के इस आदेश को किस तरह से देखिए, आज का जो ये आदेश है कांवड़ यात्रियों के लिए बहुत बड़ी जीत है और उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार के लिए भी बहुत बड़ी जीत है। उसको इस तरह से देखिए कि आज पिछले वर्ष जब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरनगर का आदेश आया था तो उसको स्टे कर दिया गया था और उस तरह से जो भी सरकार के आदेश थे उस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इस बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंज्यूमर्स राइट, यानी कि जो कांवड़ यात्रियों के राइट को ध्यान में रखते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है कि जितने भी ढाबा मालिक हैं या शॉपकीपर्स हैं वो अपना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिस्प्ले करेंगे अपने ढाबा और दुकानों पर। वो QR कोड कहाँ पर है? उसी लाइसेंस पर और सर्टिफिकेट? देखिए, QR कोड के लिए उन्होंने अलग से अपनी दलील दी थी, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने QR कोड पे किसी भी तरह का अंतरिम राहत देने से साफ साफ मना कर दिया। अंतरिम राहत नहीं, अंतरिम रोक लगाने से। बिल्कुल, अंतरिम रोक लगाने से उन्होंने मना कर दिया। तो इसमें आज शाकाहार और मांसाहार को लेकर भी काफ़ी गर्मागर्म बहस चली। देखिए, आपको याद होगा कि जब डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी याचिकाकर्ता के तरफ से अपनी दलील रख रहे थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रिजाइडिंग जज जस्टिस MM सुंदरेश ने बड़ा ही पर्टिनेंट क्वेश्चन किया कि आप क्या ये बताएंगे कि 365 दिन क्या ये वेजिटेरियन फूड परोसते हैं या नॉन वेज परोसते हैं या दोनों परोसते हैं, या फिर ऐसा नहीं कि कांवड़ यात्रा के महीने में वो जो नॉन वेज परोसने वाले भी वेजिटेरियन फूड परोसते हैं। चूँकि आपको कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखना होगा और उनके चॉइस को भी देखना होगा कि उनका जो राइट, जो चॉइस ऑफ फूड है उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो कहता है कि जो लाइसेंस है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उस पर दुकान का डिस्क्रिप्शन, उसके मालिक का डिस्क्रिप्शन और किस तरह का व्यंजन परोसा जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो इससे सहूलियत होगी कंज्यूमर्स को, वो उन तमाम डिस्प्ले को देख करके तब वो शॉप में जा सकते हैं। तो इसमें अब आज की तारीख में क्या माना जाए, इस याचिका का निस्तारण यानी डिस्पोज ऑफ हो गई है या इसमें भी आगे और सुनवाई करें? देखिए, ऐसा है कि जो मूल याचिका है वो अभी लंबित है। आज जो आदेश पारित हुआ है, जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो इंटरिम एप्लीकेशन थी उस पर आदेश पारित हुआ है और यह इंटरिम एप्लीकेशन आज डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। यानी 23 जुलाई तक कावड़ यात्रा इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR इलाके में होती है। और ये अलग बात है कि बिहार, झारखंड वगैरह में पूरे सावन कावड़ यात्रा चलती है, लेकिन विवाद चूंकि इस इलाके का था, इस इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि बस कावड़ यात्रा यूं ही चलेगी जैसे चल रही थी। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।